महत्वपूर्ण विषय को आपके संज्ञान में लाने के लिए, प्रदेश की जनता को संज्ञान में लाने के लिए बुलाई गई है। अभी पिछले 5 मार्च को देश के 9 प्रमुख विपक्षी नेताओं ने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा और उसमें यह कहा गया कि विपक्षी नेताओं को विभिन्न एजेंसियां कार्रवाई कर रही है या उन्हें फंसा रही है। इस संबंध में प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो 9 के 9 नेता जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, वो सभी भ्रष्टाचार और कदाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उनके ऊपर विभिन्न एजेंसियों में भ्रष्टाचार के पहले से आरोप है और कार्रवाई चल रही है। सिर्फ अपने को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार जैसे, कदाचार जैसे गंभीर आरोप से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर केवल अखबार में छपाने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल ने भी उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल अपने उद्भव काल से ही भ्रष्टाचार में एकदम आकंठ डूबा रहा है। भ्रष्टाचार के दलदल में समाजवादी पार्टी की सारी सरकारें आकंठ डूबी रही हैं। अगर प्रमुख घोटालों पर हम नजर डालें, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार जेपीएनआईसी घोटाला, जीपीएनआईसी घोटाले में तो जो हमारी स्थानीय लेखा परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी जो जांच करती है, उसने भी कदाचार पाया था। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीन के आवंटन में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़े घोटाले हुए थे, जिसको सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित किया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में राशन घोटाला हुआ था, जो 97,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। खनन घोटाले के बारे में पूरा देश और प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है, प्राकृतिक खजानों का, जनता के पैसे का खुलेआम बंदरबाट हुआ है। पूरा प्रदेश जानता है कि उनके माननीय मंत्री जो उस समय खनन विभाग देखते थे, वो अभी तक जेल में है। अखिलेश यादव की सरकार में लैपटॉप घोटाला भी हुआ था। जितने लैपटॉप बांटे गए थे, उसमें से 8 लाख लैपटॉप आज तक गायब है, उनका कुछ पता ही नहीं है। उनकी कीमत 1173 करोड़ रुपए के लगभग है। हम सब जानते हैं खाद्यान्न घोटाले की सीबीआई जांच पहले से चल रही है। कई अधिकारी उसमें जेल की हवा भी काट करके आए हैं, और यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है। यह सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। पुलिस भर्ती में जिस ढंग से पैसे की उगाही की गई थी, भर्ती में घोटाला किया गया था, प्रदेश की जनता आज भी पुलिस भर्ती घोटाले को याद करके सिहर उठती है। जल निगम में भर्ती घोटाला हुआ था, जो तत्कालीन उनके माननीय मंत्री थे आजम खान साहब, पूरा प्रदेश जानता है। और सबसे बड़ा घोटाला समाजवादी पेंशन घोटाले में हुआ था। अपात्र लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने परिवार के लोगों को, अपने निकटस्थ लोगों को पेंशन देकर के बड़ा घोटाला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। लोकसभा आयोग के बारे में पूरा देश जानता है कि जितनी भी भर्तियां हुई थी, उसमें 3 टियर रिजर्वेशन लगा दिया।
यानी केवल एक समाज को, एक बिरादरी को उपकृत करने के लिए लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके उस समय एक जात विशेष का आयोग करने का काम वहां के छात्रों ने किया था, किसी से छुपा नहीं है। अधीनस्थ चयन आयोग में भी भारी घोटाला हुआ था। पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है। 2000 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था और हद तो तब हो गई, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, उसके आसपास की जमीनें औने पौने दांव पर किसानों से खरीद करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़ा मुआवजा लेकर के जनता को धोखा देने का काम किया था। बड़ा घोटाला समाजवादी पार्टी के सरकार का था। मैं कह सकता हूं, इत्र के मित्र के बारे में चुनाव के समय आप लोगों ने अच्छी तरह सुना हुआ था कि अरबों खरबों रुपए उनके घर में निकले थे, थोड़ी बहुत रकम नहीं थी। मैं कह सकता हूं प्रदेश के पैमाने पर यदि भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई पुरस्कार की घोषणा हो तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचार के भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ था। और एक विशेष बात बता दूं, पत्रकार मित्रों को याद होगी, जो गायों को इंजेक्शन लगाया जाता है पशुपालन विभाग में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सांडों को लगाने का काम किया गया था, केवल इंजेक्शन को खपाने के लिए। कागजों में हेराफेरी की गई थी, किसी से छिपा नहीं। जैसे लखनऊ में रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, इसी प्रकार वाराणसी में भी। जैसे ही वाराणसी में हम लोग प्रवेश करते हैं 80 पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए काम हुआ था, उसमें 150 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। आज तक उसका कुछ अता पता नहीं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब जब भर्तियां हुई है, सभी घोटाले का जिन्न उनको खा करके गया है। हर बार कभी भी निष्पक्षता के आधार पर भर्ती समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। तत्कालीन लोकायुक्त ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के मंत्रियों पर, नेताओं पर जो हम जांच करते हैं, रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं, उस पर अखिलेश यादव जी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। आप सबको अच्छी तरह याद होगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि विपक्षी नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप को केवल बचाने का प्रयास है और दबाव बनाने का प्रयास है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से बात जारी रखेगी और देश की जनता के सामने एक पारदर्शी निष्पक्षता के आधार पर कानून का राज स्थापित करने वाली कार्रवाई और सरकार जो कर रही है, आपके समक्ष रख रही है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ कानून का राज स्थापित कर रही है। आम आदमी, गरीब आदमी समझ रहा है कि उसकी अपनी सरकार है। हमारी सरकार का यही दावा, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लगातार बढ़ा रहा है। 2014 से लेकर 2022 तक 4 चुनाव में भारतीय जनता के पार्टी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का लगाव और आशीर्वाद लगातार बढ़ रहा है। देखिए, लगातार इस पे हम लोग दिल्ली के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बात करते रहते थे, लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि जिस ढंग से मीडिया इनको गंभीरता के साथ ले रहा है, तो हमें प्रदेश की जनता के समक्ष मीडिया के माध्यम से जाकर के दूध का दूध, पानी के पानी करना चाहिए। जिन 9 नेताओं ने पत्र लिखा है उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं और सारे के सारे लोग जांच के दायरे में हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और कोई भी एक नाम ऐसा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार के दाग न हो, आरोप न हो। नाम की सूची मैं आपको दे देता हूं, नाम की सूची मैं आपको दे दूंगा। देखिए, कोई हम जल्दबाजी में नहीं है। जब तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो जाती, चार्जशीट नहीं दाखिल हो जाती, हम न्यायपालिका के माध्यम से एक एक कदाचारी को, भ्रष्टाचारी को सख्त सजा दिलाने का काम करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसानों की जमीन औने दाम पर खरीद करके बड़ा मुआवजा उठाया है, ये भ्रष्टाचार है, कदाचार है और
और प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। समय आने पर आपको पूरी सूचना हम देंगे, लेकिन हमारा आपसे यह वादा है कि भ्रष्टाचार कदाचार में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम 100% निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर गवर्नमेंट चलाएंगे। शीघ्र देखिए मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की जनता ने जिस ढंग से परसेप्शन उत्तर प्रदेश का बनाया है, ये माना है कि समाजवादी पार्टी लोग घोटालेबाज हैं, घोटालों में लिप्त है, कदाचार में लिप्त है, और समय आने पर एक एक चार्जशीट का जवाब हम आपको देंगे। देखिए एटा का जो मामला बता रहे हैं, इस मामले में भी सरकार निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ रही है। एक एक व्यक्ति जो कदाचार, भ्रष्टाचार और अपराध का दोषी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।